हेलो माय डियर एमडी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 7 के सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि हमारा चैप्टर 7 चल रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यानी कि बेसिक्स हमने पढ़ लिया था, ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पर कार्डियक साइकिल, और हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ हार्ट के बारे में एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। तो ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में जो फ्लो करता है, उसी को हम क्या क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, राउंड लगा रहा है। सो दैट डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के रास्ते के आधार पर, यानी कि जिन जिन रास्तों से ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसकी बेसिस पर हम सर्कुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। किस में? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में जो हमारे सारे ऑर्गन्स में ब्लड जा रहा है, किन किन रूट्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है, लंग्स को छोड़कर। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि हार्ट से लंग्स में जो ब्लड जा रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। एंड थर्ड है यहाँ पर कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट को खुद को भी तो अपनी खुद की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, ब्लड फ्लो चाहिए प्रॉपर वर्किंग के लिए। सो दैट जो ब्लड सप्लाई हार्ट को होती है उसे हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन देखो क्या है, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, यानी कि फ्लो होना ब्लड का कहाँ से, जो हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से कहाँ पर जा रहा है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जा रहा है, वेरियस पार्ट्स में जा रहा है हमारी बॉडी के लंग्स को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि लंग्स किस में आ जाएगा, पल्मोनरी में आ जाएगा, ठीक है। एंड बैक टू द राइट एट्रियम, और फिर वापस से किस में आ रहा है, हार्ट के राइट एट्रियम में आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं इस कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला, ठीक है। दिस सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अओर्टा, और ये जो सर्कुलेशन है स्टार्ट्स होता है अओर्टा से, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, और ब्रेकअप हो जाती है स्मॉलर आर्टरीज में, और फाइनली आगे जाकर क्या बनाती है, वो कैपिलरीज बनाती है, ठीक है। द कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूज, और फिर वो जो कैपिलरीज हैं वो आपस में मिलकर वेन्यूज बनाती हैं, विच जॉइंड अप अल्टीमेटली टू फॉर्म टू लार्ज वेनस ट्रंक्स, ठीक है, जो कि ये जो वेन्यूल्स हैं जब आपस में अल्टीमेटली जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, दो लार्ज वेनस ट्रंक्स बनाते हैं, दैट इज जिनका नाम है सुपीरियर वेना कावा, जो कि ऊपर से ब्लड लेकर आता है, और इन्फीरियर वेना कावा, जो कि नीचे की साइड से ब्लड लेकर आता है, ठीक है। दीज टू वेनस ट्रंक्स ओपन इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, और ये जो दो वेनस ट्रंक्स हैं ये ओपन होती हैं राइट एट्रियम में हार्ट के। तो काफ़ी अच्छे से देखो हमें इसको समझना है, डायग्राम्स के थ्रू थ्रू एनिमेशंस के थ्रू काफ़ी अच्छे से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन देखो क्या है, ठीक है। यू कैन सी दैट, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ ब्लड, थ्योरी में देखो क्या लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है कहाँ जा रहा, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जा रहा है लंग्स को छोड़कर, ठीक है। देखो ये क्या है, ये मान लो ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड देखो कहाँ जा रहा है, अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, वेरियस ऑर्गन्स में जा रहा है हमारी बॉडी के लंग्स को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि लंग्स किस में आ जाता है, पल्मोनरी में आ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है, सारे ऑर्गन्स में जा रहा है, ठीक है। एंड बैक टू द राइट एट्रियम, और फिर वापस से किस में आ रहा है, ये हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। देखो इन ऑर्गन से कौन लेकर आया, वेना कावा किस में लेकर आ गया, राइट एट्रियम में ब्लड को लेकर आ गया, सिंपल सी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया पूरी बॉडी में, और वापस से किस में आ गए, राइट एट्रियम में आ गए, इसी को हमने बोला क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन है अओर्टा से स्टार्ट होता है, यू कैन सी दैट अओर्टा से स्टार्ट होता है, जो कि आगे जाकर क्या बनाती हैं, अओर्टा स्मॉलर आर्टरीज बनाती है, और फाइनली ब्रेकअप हो जाती है किस में, कैपिलरीज में। ये जो कैपिलरीज हैं आपस में जाकर क्या बनाती है, वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स फिर आपस में ज्वाइन होते हैं और दो लार्ज वेनस ट्रंक्स बनाती हैं, दैट इज सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, यानी कि हमारे लंग्स में जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको हमने बोला
pulmonary circulation. The flow of blood from the right ventricle to the left atrium through the lungs is called pulmonary circulation. यानी कि फ्लो होना ब्लड का कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, थ्रू दी लंग्स, लंग्स के थ्रू, इसी को हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी कि जब हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आया, ठीक है, देखो सुनो, यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ गया था, राइट एट्रियम में आ गया था, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, सॉरी, राइट एट्रियम से कहाँ, राइट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड, जो फ्लो हो रहा है ब्लड का कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, और कहाँ जा रहा है वो, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, और बीच में कौन है, लंग्स है, इसी को हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि ये है हमारा राइट एट्रियम और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ था कि वेना कावा के थ्रू सारा ब्लड राइट एट्रियम में आ गया था। अब जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो देखो एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है, तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, देखो लंग्स में जा रहा है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। सो दैट राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट ब्लड किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, बीच में कौन था, लंग्स, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द लंग्स, यानी कि राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, लंग्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो सुनो, इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन इन्वॉल्विंग द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स, ठीक है। ये पार्ट है सर्कुलेशन का जो कि इन्वॉल्व करता है प्यूरिफिकेशन होना ब्लड का, ऑक्सीजनेशन होना, ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड है उसका क्या होना, प्यूरिफिकेशन होना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होना, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब ये लंग्स में जाएगा तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी जब हम सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, और जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन क्योंकि अंदर आएगी तो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये पार्ट है सर्कुलेशन का जो कि इन्वॉल्व करता है प्यूरिफिकेशन ब्लड का लंग्स में, ठीक है। जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर वेनस ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पंप होता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, पंप होता है राइट वेंट्रिकल से। द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज दिस ब्लड टू द लंग्स, और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैरी करती हैं ब्लड को कहाँ पर लेके जाने के लिए, लंग्स में, ठीक है, कैरी टू द लंग्स वियर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड होता है, लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, ठीक है, और प्यूरिफाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देखो देन 4 पल्मोनरी वीन्स कैरी दिस प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम लंग्स, तब क्या करती है, फिर 4 पल्मोनरी वीन्स कैरी करती हैं प्यूरिफाइड ब्लड को लंग्स से। देखो ये पल्मोनरी वीन्स हैं, 4 पल्मोनरी वीन्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये कैरी कर रही हैं ब्लड को, ठीक है, कैरी कर रही हैं ब्लड को कहाँ से, लंग्स से। एंड दीज वीन्स ओपन इन द लेफ्ट एट्रियम, और ये जो वीन्स है पल्मोनरी वीन्स ओपन हो जाती हैं किस में, लेफ्ट एट्रियम में, सिंपल सी बात है, कंप्लीट हो गया आपका क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन यानी कि हार्ट को खुद को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, क्योंकि हार्ट एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो कि जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, इवन दैट जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब से लेकर जो हार्ट इस अपना वर्क करना स्टार्ट करता है तो एंड कर देता है, ठीक है, यानी कि डेथ तक करता रहता है। आप मतलब सोचो कि 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक एक ऑर्गन लगातार वर्क कर रहा है, ठीक है, तो दैट उसको खुद को भी तो मतलब ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि किसी भी टाइप की मतलब एबनॉर्मेलिटी ना हो, ठीक है। तो जो ब्लड सप्लाई हार्ट को खुद को चाहिए उसी को हमने बोला कोरोनरी सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स ब्लड सप्लाई टू हार्ट इटसेल्फ, ठीक है, ये जो सर्कुलेशन है इन्वॉल्व करता है ब्लड सप्लाई हार्ट को ही, ठीक है। जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि अराइज होती थी किससे, असेंडिंग आउटर से, ठीक है, ये सप्लाई करती हैं ब्लड को, ठीक है, हार्ट को ब्लड से, ठीक है, ब्लड की सप्लाई करती हैं हार्ट को। और जो वेनस ब्लड है यानी कि अब हार्ट का भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो कलेक्ट करती हैं कौन, कोरोनरी साइनस, जो कि ओपन हो जाती हैं राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में ओपन हो जाती हैं, और इसी को हमने क्या बोला, कोरोनरी सर्कुलेशन बोला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ हार्ट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे जो हार्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है।
द हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। हमारा जो हार्ट है वो कैसे एज अ पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, सिंपल, ठीक है। एज अ पंपिंग, क्योंकि पंप कर रहा है ये ब्लड को पूरी बॉडी में, तो हमने इसको क्या बोला, पंपिंग ऑर्गन की तरह ये काम करता है। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और पूरी बॉडी में क्या पहुंचाने के लिए, ब्लड पहुंचाने के लिए कांस्टेंट सर्कुलेशन को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ठीक है। इट इज़ अचीव एज फॉलोज, और कुछ इस तरीके से ये अचीव होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर ये बताओ कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या है। तो देखो, सुपीरियर वेना कावा एक बहुत बड़ी वीन होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी वीन है, जो कि ऊपर से ब्लड को लेकर आती है, यानी कि हमारे ऊपर का जितना पार्ट है, हमारा हेड है, नेक है, ठीक है, तो दोनों हमारे अपर लिम्स हैं, ठीक है, दोनों हाथ हैं, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड को लेकर आती है। और इन्फीरियर वेना कावा ये भी लार्जेस्ट क्या है, वीन है, ये नीचे की साइड से ब्लड को लेकर आती है, जैसे कि किडनीज हैं, ठीक है, जैसे कि किडनीज हैं और लोअर लिम्स हैं, ठीक है, पैर वगैरह हैं, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड को लेकर आती है। तो ये क्या है, वीन होती हैं। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ब्रिंग्स वेनस ब्लड, ये क्या लेकर आती है, वेनस ब्लड लेकर आती हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, यानी कि कैसा, इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं, कहाँ से, फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। हमारी वेरियस जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वहाँ से कैसा ब्लड लेकर आती हैं, वेनस ब्लड, या हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं वेरियस पार्ट्स से बॉडी के, कहाँ पर, हार्ट में। ये जो वेनस ब्लड है फिल इन द राइट एट्रियम, ये भर जाता है किसमें, राइट एट्रियम में भर जाता है, ठीक है। किस में भर जाता है भाई, राइट एट्रियम में भर जाता है। देखो आपको एक डायग्राम में यहाँ पर दिखाता हूँ, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। यू कैन सी दैट, ये आप एक एनिमेशन देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी एनिमेशन है, इससे आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ लिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ लिया, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन वही सारी चीज़। अब देखो सुनो, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ऊपर से जो ब्लड को लेकर आ रही है। देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ऊपर का जितना पार्ट है, जैसे हमारी चेस्ट है, अपर लिम्स है, नेक है, हेड है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड को लेकर आ रही है किस में, ये किस में लेकर आ रही है, देखो ये हमारी बॉडी है, ऊपर का पार्ट, ठीक है, एब्डोमेन का ऊपर का पार्ट, ठीक है, तो यहाँ से जो वेनस ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, ब्लू से क्या डिनोट कर रहा है, ब्लू कलर, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये क्या लेकर आ रही है, ये हमारी ऊपर की जितनी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से क्या लेकर आ रही है, ब्लड लेकर आ रही है किस में, राइट एट्रियम में, ठीक है, किस में लेकर आई ब्लड, राइट एट्रियम में। अब देखो सुनो, नीचे क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है, ये नीचे के जितने पार्ट हैं, जैसे कि एब्डोमेन है, पेल्विस है, लोअर लिम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड को लेकर आ रही है किस में, इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही है किस में, ये राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट से, कहाँ पर लेकर आती है, हार्ट में लेकर आती है, और ये जो वेनस ब्लड है ये भर जाता है किस में, राइट एट्रियम में। देखो ठीक है, ये जो ब्लड है किस में भर रहा है, देखो राइट एट्रियम में भर रहा है, नहीं, ठीक है। अब राइट एट्रियम से देखो ये जो ब्लड जाएगा कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। देखो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है, ठीक है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में लेकर जा रही है, और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी किस में लेकर जा रही है, लेफ्ट लंग में लेकर जा रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा, व्हेन द राइट एट्रियम इज़ फुल। अब जब राइट एट्रियम फुल हो जाता है, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेंडिंग ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जब राइट एट्रियम भर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, भेज देता है ब्लड को किस में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। देखो ये राइट एट्रियम जब भर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को किस में भेज रहा है, राइट वेंट्रिकल में भेज रहा, ठीक है। नाउ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस send blood to the lungs through the pulmonary trunk which divides into the right and left pulmonary arteries। अब ये जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और भेज देगा ब्लड को लंग्स में, कौन लेकर जाएगा, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जाएंगी, ठीक है। देखो ये ब्लड किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, ये लंग्स में जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है भाई, पल्मोनरी ट्रंक आर्टरी है, जो कि आपस में डिवाइड हो रही है किस में, राइट पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में ब्लड को लेकर जा रही है, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में ब्लड को लेकर जा रही है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो पॉइंट है, दिस द ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स। अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड होगा किस में, लंग्स में, एंड इज कैरीड बाय 4 पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट एट्रियम, और फिर
4 पल्मोनरी वेंस के ज़रिए से वापस किस में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लंग्स में ब्लड का क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और 4 पल्मोनरी वेंस लंग्स से ब्लड को कहाँ लेकर आ गई, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ गई। ठीक है, देखो सुनो, ये लंग है हमारे, राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड का क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड का क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ। जब ऑक्सीजनेशन हो गया तो 4 पल्मोनरी वेंस, देखो 2 वेंस कहाँ से आ रही हैं, राइट लंग से 2 वेंस आ रही हैं, 1 एंड 2। ठीक है, ये ब्लड लेकर आ रही हैं, किस में लेकर आ रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारे लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी आर्टरीज क्या लेकर आ रही हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, किस में, राइट एट्रियम में। ठीक है, दोबारा से समझो। ठीक है, तो लंग से ब्लड आ रहा है किस में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, दोनों लंग से ब्लड किस में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। राइट लंग से राइट पल्मोनरी वेंस जो कि 2 हैं ब्लड को लेकर आ रही हैं लेफ्ट एट्रियम में, और राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेंस, ठीक है, 2 पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस किस में लेकर आ रही हैं ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि भाई जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स में और 4 पल्मोनरी वेंस लेकर आ गई ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, 2 वेंस ये हो गई और 2 वेंस आएंगे, 4 वेंस लेकर आ गई ब्लड को किस में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब नाउ द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड सेंड द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर ये दर्शाया गया है एनिमेशन में कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ब्लड को किस में भेज रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड सेंड ब्लड इनटू द आर्टा, और ब्लड को भेज देगा किस में, आर्टा में ब्लड को भेज देगा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की। ठीक है, एंड दिस ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, और ये जो ब्लड है वो सर्कुलेटेड हो जाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, देखो सुनो, किस में आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर के थ्रू देखो पूरी बॉडी में ब्लड कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है, आउटर के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, सब जगह पूरी बॉडी में ब्लड चला गया। ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स में। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ हार्ट जो कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भाई कार्डियक साइकिल क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, मतलब देखो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम तक की प्रिपरेशन यहाँ से हो जाए। ठीक है, किसी भी टाइप की आपको परेशानी नहीं पड़े। द इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कि वो इवेंट्स जो कि होते हैं सर्कुलेशन के दौरान, ब्लड के सर्कुलेशन के दौरान थ्रू द हार्ट से, ठीक है, उन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना, दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना, वेंट्रिकल्स का रिलैक्स करना, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करना, एट्रियम का रिलैक्स करना, ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, हार्ट की, और ये फ्लो कर रहे हैं, ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं, इन सब को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज़ नोन एज कार्डियक साइकिल टाइम। जो टाइम हमें चाहिए, जो टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल टाइम बोलते हैं। सिंपल सी बात है। और जो कार्डियक साइकिल टाइम है वो कितना होता है, द कार्डियक साइकिल टाइम इज़ 0.8 सेकेंड। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। देयर आर 72 कार्डियक साइकिल्स टेकिंग प्लेस इन 1 मिनट, और 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स पूरी हो जाती हैं। द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व 4 मेन इवेंट्स, चार जो है वो मेन इवेंट्स हैं जो कि कार्डियक साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन से भाई, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो हमारा एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम भी और लेफ्ट एट्रियम में भी। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, फिर एट्रियल में डायस्टोल होगा, यानी कि एट्रियम रिलैक्स करेंगे। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टोल क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के चैम्बर्स का क्या होना, कॉन्ट्रैक्शन होना। कॉन्ट्रैक्शन को क्या हम बोलते हैं भाई, सिस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल किसे बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के चैम्बर का रिलैक्स होना क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। द 4 मेन इवेंट्स इन डिटेल एज फॉलो, जो 4 मेन इवेंट्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। फर्स्ट यहाँ पर इवेंट है एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो हमारा एट्रियम है वो क्या करेगा,
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इन दिस कंडीशन द ब्लड कम्स इनटू द बोथ एट्रिया। ठीक है, इस कंडीशन में जो ब्लड है, इस कंडीशन में जो ब्लड है वो आ जा रहा है किस में, दोनों एट्रिया में एक साथ आ रहा है, यानी कि राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी, दोनों में एक साथ ब्लड आ रहा है। दे आर फुल ऑफ ब्लड, और दोनों एट्रियम भर जा रहे हैं किससे, ब्लड से। ठीक है, दोनों एट्रियम भर जा रहे हैं किससे, ब्लड से। देखो देखो ये डायग्राम देखो। ठीक है, जस्ट वेट। देखो दोनों एक साथ, दोनों में ब्लड एक साथ आ रहा है। ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम है ये, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम में है। तो दोनों में ब्लड एक साथ आ रहा है और दोनों भर रहे हैं किससे, ब्लड से। ठीक है, दोनों भर रहे हैं किससे, ब्लड से। अब क्या है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर इन द एट्रिया, एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि स्टिमुलेट करेगा SA नोड को, जो कि प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर SA नोड क्या है, तो भाई पेस मेकर होता है। अभी इसके बारे में हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है एट्रियम में, क्योंकि जब ब्लड उसके अंदर भर गया, फॉर एग्जाम्पल आप बैलून में पानी भरोगे तो बैलून में प्रेशर इंक्रीज होगा, जाहिर से बात है, बैलून की जो वॉल हैं, जो दीवारें हैं, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। तो इसी तरीके से जब एट्रिया की जो वॉल्स हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, जब भर जाता है ब्लड उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो इंक्रीजेस प्रेशर है ये स्टिमुलेट करता है ऐसे नोड को, जो कि प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, ऐसे नोड क्या करता है भाई, प्रोड्यूस करता है इम्पल्सिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्सिस जनरेट करता है, जो कि स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं दोनों एट्रिया में, और एट्रिया गेट कॉन्ट्रैक्ट, और जो एट्रिया है वो कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, दिस स्टेज इज़ नोन एज एट्रियल सिस्टोल, और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं कि एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसको हमने क्या बोला, एट्रियल सिस्टोल बोला। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल बोला। देखो एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यही वाला डायग्राम चलो देख लो, यही वाला डायग्राम देख लो। इसमें सिर्फ हार्ट पर फोकस करो, हार्ट पर फोकस करो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी, दोनों एक साथ ब्लड से भर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या है, एट्रियल डायस्टोल, यानी कब एट्रियल डायस्टोल करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जब हो गया तब रिलैक्स करेगा। ठीक है, आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियल सिस्टोल के बाद में जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द वेंट्रिकल, जो ब्लड है वो किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, ब्लड किस में जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ठीक है, देन द एट्रिया आर रिलैक्स, तब एट्रिया कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एंड देयर इज नो इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन द एट्रियम, और कोई इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम पर नहीं होगा। इस स्टेज को हमने क्या बोला, एट्रियल डायस्टोल, यानी कि एट्रियम में क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। देखो एट्रिया खाली भी तो हो रहा है, रिलैक्स भी तो हो रहा है। ठीक है, तो जब इसमें रिलैक्सेशन हो गया तब ब्लड इसमें दोबारा से बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब प्रेशर वेंट्रिकल्स में इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पर जो इम्पल्सिस हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, वो कैरी होंगे किससे, AV नोड से। AV नोड क्या है ये भी अभी हम समझेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। अभी सिर्फ इतना समझो कि जब ब्लड किस में भर जाएगा, वेंट्रिकल्स में भर जाएगा, तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, उसी सेम टाइम पर जो इम्पल्सिस हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो किससे, AV नोड से टूवर्ड्स द वेंट्रिकल की तरफ क्या होंगे, जनरेट होंगे बंडल ऑफ हिस के ज़रिए से। ठीक है, जो कि कंडक्शन टिश्यू है। ठीक है, प्रेजेंट होता है सेप्टम में। अभी हम इसको पढ़ लेंगे। ये जो बंडल ऑफ हिस है फर्दर डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में, जो कि क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं पुर्किंजे फाइबर्स का, और ये जो फाइबर्स हैं ये स्प्रेड कर देते हैं, इम्पल्सिस को फैला देते हैं किस में, कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स के, कॉन्ट्रैक्शन के इम्पल्सिस को फैला देते हैं बोथ वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और ये जो वेंट्रिकल्स है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, देखो सुनो, जब ये वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तब क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है भाई, लंग्स में जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स में क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में जो ब्लड है फोर्स हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया ब्लड, ठीक, एंड आउटा में चला गया। इस स्टेज में जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, देखो ये रिलैक्स भी तो हो रहे हैं, रिलैक्स भी तो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इन दिस वे, इस तरीके से कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका
कार्डियक साइकिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम, किस तरीके से हार्ट में कंडक्शन होता है इम्पल्सिस का, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस किस तरीके से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि इसमें कंडक्टिंग सिस्टम में हार्ट की द इम्पल्सिस फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, जो इम्पल्सिस हैं कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो ट्रांसमिट होते हैं किसके ज़रिए से, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के ज़रिए से। और ये जो सिस्टम है बना हुआ होता है ऐसे नोड का, यानी कि सीनो एट्रियल नोड का। एट्रियल नोड यानी कि जो नोड है किस में प्रेजेंट होगा, एट्रियम में प्रेजेंट होगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में एवी नोड प्रेजेंट होगा। बंडल ऑफ हिस यानी कि वेंट्रिकल्स में जो बीच में एक दीवार है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, उसमें क्या होगा, बंडल ऑफ हिस होगा। और पुरकिंजे फाइबर्स यानी कि जो वॉल्स हैं किसकी, वॉल्स हैं किसकी, वेंट्रिकल्स की, वहाँ पर क्या होंगे, पुरकिंजे फाइबर्स होंगे। जो कंडक्शन है इम्पल्सिस का अकर होगा इन द किस में, फॉलोइंग सीक्वेंसेस में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले ऐसे नोड से जनरेट होगा, फिर किस में जाएगा, एवी नोड में, फिर कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस में, फिर कहाँ जाएगा, पुरकिंजे फाइबर्स में। एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, देखो ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, यह ऐसे, ये क्या है, ऐसे नोड, सीनो एट्रियल नोड। यहाँ से इम्पल्सिस क्या हुए, जनरेट हुए, किस में गए, एवी नोड में गए, वहाँ से कहाँ गए, बंडल ऑफ हिस में गए, और वहाँ से कहाँ गए, पुरकिंजे फाइबर्स में चले गए। अब पुरकिंजे फाइबर से दोनों वेंट्रिकल्स में ये जो इम्पल्सिस हैं ये फैल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऐसे नोड, यानी कि सीनो एट्रियल नोड। देखो क्या होता है सीनो एट्रियल नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि भाई किसी सांप का ऑपरेशन हुआ है, उनके क्या डला है, पेस मेकर डला है, तो वो यही होता है ऐसे नोड। यानी कि आर्टिफिशियल ऐसे नोड लगाया जाता है, एक टाइप की बैटरी होती है जिससे हार्ट को करंट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर वो बैटरी डाउन हो जाए तब हार्ट तो वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी कैपेसिटी होती है, एकदम से वो ऐसा नहीं होता है कि डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, द इम्पल्सिस फॉर द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट ऐसे नोड और पेस मेकर। जो इम्पल्सिस है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो स्टार्ट होते हैं कहाँ पर, ऐसे नोड पर, या हम कह सकते हैं पेस मेकर पर। ये लोकेटेड होता है, इट इज़ लोकेटेड इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या होता है, लोकेटेड होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये है यहाँ पर पेस मेकर ऐसे नोड। ठीक है, तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, जनरेट करता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एट अ रेट ऑफ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। यानी कि इम्पल्सिस जनरेट करता है किस रेट पर, 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है एवी नोड। एवी नोड यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, क्या करता है भाई, ये लोकेटेड होता है कहाँ पर, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे नोड है, और ये क्या है, एवी नोड। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा एट्रियम है और ये वेंट्रिकल्स है। ठीक है, ये वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है एवी नोड। ठीक है, क्या करता है ये, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एंड रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड, और ऐसे नोड से इम्पल्स को रिसीव करता है और रिले करता है, रिले दैम टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में क्या कर देता है, रिले कर देता है। देखो सुनो, कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले ऐसे नोड से एवी नोड में इम्पल्सेस आ रहे हैं, और एवी नोड से कहाँ जा रहे हैं, ये पूरे हार्ट में, मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पर रिले हो रहे हैं इम्पल्सेस। ठीक है, इट डिलेज इम्पल्सिस टू अलाउ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन टू कंप्लीट बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी क्या करता है, डिले करता है इम्पल्सिस को और अलाउ करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से पहले। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, बंडल ऑफ हिस है। दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वहाँ पर बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स का ग्रुप है, दैट कैरीज इम्पल्सिस, जो कि इम्पल्सिस को कैरी करता है फ्रॉम किससे, एवी नोड से, टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, और लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। दैट कैरी इम्पल्सिस टू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, जो कि कैरी करता है इम्पल्सिस को लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कि ऐसे नोड से कहाँ गए इम्पल्सिस, एवी नोड में गए, और एवी नोड से कहाँ गए, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में, और ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है पुरकिंजे फाइबर्स। दे आर स्पेशलाइज फाइबर्स। कैसे होते हैं, स्पेशलाइज फाइबर्स होते हैं, दैट कैरी द इम्पल्सिस फ्रॉम बंडल ब्रांचेस टू द वेंट्रिकुलर मसल्स कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन। जो कि क्या करते हैं भाई, कैरी करते हैं इम्पल्सिस को किस से, बंडल ब्रांचेस से
टू वेंट्रिकुलर मसल्स तक, ठीक है, कॉज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये बंडल ऑफ हिस है, यहाँ से इम्पल्सेस कहाँ जा रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो दोनों साइड में जा रहे हैं, ठीक है। और क्या करा रहे हैं यहाँ पर, ये जाकर देखो कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। अभी रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, अब फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो क्या करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करा रहे हैं। द कंडक्टिंग सिस्टम एंश्योर दैट द हार्ट बीट एट अ कंसिस्टेंट एंड इन सिंक्रोनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर। यानी कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, वो एंश्योर करता है कि भाई जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंट रेट पर रहे, सिंक्रोनाइज और एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। दिस फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम कैन लीड टू अरिथमियाज और एबनॉर्मल हार्ट रिथम। यानी कि अगर डिसफंक्शन होता है कंडक्टिंग सिस्टम में तो वो लीड कर सकता है एरिथमियास को, या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल हार्ट रिथम को, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से सबसे पहले कहाँ से जनरेट हुआ, ऐसे नोड से, सीनो एट्रियल नोड से इम्पल्सिस जनरेट हुए। किसने रिसीव करे, एवी नोड ने रिसीव करे। एवी नोड से किसने रिसीव करे, बंडल ऑफ हिस ने, और बंडल ऑफ हिस से कहाँ चले गए, ये पूरे हार्ट में फैल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा है टॉपिक, वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी कि जब एक बार वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे जितना अमाउंट बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है हार्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, ठीक है। जो नॉर्मल वैल्यू है स्ट्रोक वॉल्यूम की, वो कितनी होती है, 70 ml होती है। यानी कि 70 ml एक बार में क्या करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट करता है हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट इन ईच मिनट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये वो अमाउंट है ब्लड का जो कि इजेक्ट होता है हार्ट से 1 मिनट में बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कितना ml हो रहा था यहाँ पर, एक बार में कितना ml हो रहा था, 70 ml हो रहा था, 70 ml, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट हम किससे निकाल सकते हैं कि भाई अगर हार्ट बीट हमारी मान लो आ रही है 72, ठीक है, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, ठीक। तो कार्डियक आउटपुट हम क्या करेंगे भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम लेंगे और हार्ट रेट लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना है, 70 ml, और हार्ट रेट कितना है, 72, ठीक है। सो दैट कितना आ जाएगा, 5040 ml, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है कार्डियक आउटपुट की, वो कितनी होती है, 50-40, यानी कि 5040 ml होती है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हार्ट हमारा फंक्शन करता है। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। एक लास्ट लेक्चर और इसका हम कवर अप करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स के बारे में, ठीक है, पल्स के बारे में हम जानेंगे। इसी तरीके से जो और टॉपिक्स हैं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, हार्ट रेट हम पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर हम पढ़ेंगे, और मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं ब्लड प्रेशर का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एंजाइना पेक्टोरियस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ चैप्टर 8। तो अगर अभी तक आपने इन नोट्स को परचेज़ नहीं किया है, तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारे के सारे कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के देखो कंप्लीट नोट्स हैं, इनको आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी टाइप की बुक परचेज़ करने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी टाइप के अदर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल पढ़ने की आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन नोट्स को परचेज़ करो, और अगर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ते हो तो अपना बेस्ट दे पाओगे आप अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाकी के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।